सभी ने, अरे अभी भी मीरा जी का चरित्र बाकी है। मैं कथा में जाने का मन बनाती हूँ, फिर याद आता है अरे नहीं नहीं अभी और है। तो मीरा जी को जहर दिया गया, थोड़ा सा संक्षेप में लेके चलते आपको। अब मीरा जी से ये कहा कि ये भगवान का चरणोदक है, पंचामृत है। तो मीरा जी तो ये सोच के पान कर गई, तो विष से कुछ हुआ नहीं उनको। तो जिस वैद्य से वो जहर बनवाया था, तो उन्हीं को वो जहर पिलाया गया। ये कहा कि अगर तुमने जहर दिया होता तो मीरा जी मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसका मतलब ये जहर है ही नहीं, तुमने मेरे साथ छल किया है, मीरा के जेठ ने कहा। तो वो जहर कहा अगर ये जहर था तो तुम पी कर दिखाओ। अब भाई उनका शासन था तो उनको पीना पड़ा, और जब पिया तो वो वैद्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो पूरा परिवार जो था वैद्य का, वो मीरा जी के चरणों में गिरा कि आप ही इनको जिला सकती हो। क्योंकि वो लोग जानते थे कि विष का पान इन्होंने किया, इन्हें कुछ नहीं हुआ तो ये भक्ति हैं। तो कहते मीरा जी पद गायन करने लगी, हरे कृष्ण 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 करते 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 वो नृत्य करने लगी। और करते करते जब उनके नेत्र खुले तो देखा कि वो वैद्य जी जो मर गए थे वो उठ के बैठ गए। तो जब ये वहां पर लिखा हुआ है कि जब मीरा की ये प्रसिद्धि को देखा राजस्थान में, तो वहां पे लोग उनको पूजने लगे, उनको मानने लगे। और उसके बाद में उन्होंने जब इस तरह उनको सताया, कभी जहर दिया जा रहा, कभी शेर भेजा जा रहा है, तो कभी लांछन लगाया जा रहा, संतों के पास बैठने से रोका जा रहा है, तो वो दुखी होके वृंदावन आई और वृंदावन से वो द्वारिका चलेंगी। और द्वारिका में एक दिन संकीर्तन करते 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 गर्भ गुहा के जो पट थे वो खुल जाते हैं और उसमें प्रवेश किया। जो लोग द्वारिका गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। और मीरा जी नृत्य करते करते जैसे उसमें प्रवेश करते हैं पट बंद हो जाते हैं और मीरा जी कृष्ण भगवान के हृदय में समा जाते हैं। आज भी अगर कोई देखेगा तो द्वारिका में जो मंदिर है वहाँ पर जहाँ मीरा जी उनके हृदय में समाई हैं, तो आज भी जो अपने गले में उन्होंने ऐसे दुपट्टा डाल रखा था वो भगवान के हृदय से बाहर निकला हुआ है। तो इससे ही पता चला कि वो मीरा जी कृष्ण भगवान में समा गई। इससे पता चला, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि वो हैं कहाँ, वो चली कहाँ गई, इसके भीतर जाने के बाद गई कहाँ। लेकिन भगवान ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। तो भक्ति प्रियो माधवा, ना दानम न तपो निज्या, ना सोचम न व्रता निजा। भगवान ना दानम न तपो निज्या, ना सोचम न व्रता निजा। तो भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? बोले भक्ति प्रियो माधवा, भक्ति से प्रसन्न होते हैं भगवान। दान खूब कर लो और दान की कोई मना भी नहीं है, ज्ञान भी खूब अर्जित कर लो उसकी भी कोई मना नहीं है। लेकिन इन सब को करने से अगर भगवान के चरणों से प्रेम नहीं है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की प्राप्ति में देरी हो ही जाएगी। तो इसलिए भगवान से प्रेम करना अति आवश्यक है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं हृदयस्तम कुरु केशवम, कहते हृदयस्तम कुरु केशवम, कि किसी भी प्रकार से जैसे भी हो सके भगवान को हृदय में बसाने की कोशिश करिए, कैसे भी करके। संसार भी तो हम बसाते हैं, कामनाओं को भी तो बसाते हैं, तो ऐसे ही भगवान को बसाइए कैसे भी करके। भगवान की कोई लीला से, भगवान की कोई प्रतिमा से, भगवान की किसी चरित्र से आपको प्रेम होना चाहिए। अगर ये हो गया तो भव से बेड़ा पार है।